हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूथ पब्लिकेशन का परसेंटेज का जो टोटल क्वेश्चन है उसको टाइप वाइज देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस रेलवे में पूछा गया है वह यूथ पब्लिकेशन में दिया हुआ है, और यूथ पब्लिकेशन आपका ग्रुप डी हो, NTPC CBT 2 हो, इन सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप यूथ पब्लिकेशन का फॉलो करते हैं तो ठीक है, इस वीडियो को देखिए, इससे आपका हर चैप्टर पर पकड़ आसानी से बन जाएगा। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं और रेलवे के एग्जाम देना है तो यूथ पब्लिकेशन का टोटल जितना टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है बनाना जरूर बना करके ही जाइएगा। तो दो टाइप हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 कल के वीडियो में देख लिए थे। जो लोग नहीं देखेंगे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, उसको देख लीजिएगा। आज हम टाइप 3 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है टाइप 3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। मारिस भोजन पर आय का 25% खर्च करता था। उसे 1000 रुपये में वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, यानी कंजूस है। 1000 रुपये वृद्धि हुआ लेकिन वह खाद्य वस्तु पर अपना खर्च बढ़ाया नहीं, जिसका नतीजा क्या हुआ? परिणाम निकला भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया, यानी जितना उसका इनकम था उसका 25% खर्च करता था, लेकिन अब 1000 बढ़ गया, जिसके कारण उसको अब 20% ही खर्च आ रहा है। यानी दोनों कंडीशन में खर्च सेम है तो मानते हैं उसका इनकम अगर आई होगा, इसको हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। पहले मेथड से देखते हैं। अगर उसका इनकम आई होगा तो आई का जो 25% पहले था, 25% वह बराबर है आई प्लस 1000 रुपया हो गया। इसका 20% के, किसी को कोई दिक्कत? आई का यानी जो इनकम था उसका 25% खर्च करता था, लेकिन इनकम में तो वृद्धि हो गया, खर्च वह नहीं बढ़ाया, यानी खर्च जो पहले खर्च था वही खर्च अब भी है, जो पहले खर्च था वही खर्च अब भी है। तो आई का 25% आई प्लस 1000 यानी इनकम प्लस 1000 का 20% के बराबर हो गया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको 25% 25/100 लिखिए, या फिर आपको अगर कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत बुझा रहा है, रुकिए 1 मिनट, तो इसको आप डायरेक्ट परसेंटेज के वैल्यू में ही रखिए। इससे आपको देखिए क्या फ़ायदा होने वाला है, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। 25% और 20%, आई का 25% तो इधर है ही, इधर क्या हो गया? आई का 20% प्लस 1000 का 20%, यानी यह इधर आके घट जाएगा। तो 20% में से 25% में से 20% घटेगा, यानी आई का 5% को 5/100 लिख सकते हैं, इस इक्वल टू 1000 का 20%, यानी कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अब 5 चौको 20, 40, और यह इधर आकर के गुणा हो जाएगा, आई इक्वल टू 4000। इतना भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं था अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। सेकंड मेथड देखिए क्या कर रहे हैं। खर्च 25% था, अब घट करके 20% हो गया। खर्च में कितना का अंतर आया? 5% का अंतर आया। खर्च में 5% का अंतर आया, जो किसके बराबर होना चाहिए? तो 1000 जो था 1000 का 20% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पहले जब बढ़ा तो 1000 पर 20% के बराबर यानी 200 के बराबर होना चाहिए। इसी टाइप की एक और क्वेश्चन आ गया, उसमें भी हम देखेंगे। तो 5% का वैल्यू 200, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 200/5 यानी 40। तो 100% का वैल्यू यानी किसी भी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 4000 हो जाएगा। इस तरह से आप देख लिए। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। आगे आएगा, कुछ आगे चल गया है क्वेश्चन। वो देखिए, अरुणा की आय बाला की आय का 150% है। चंद्रू की आय अरुणा की आय से की 120% है। यदि अरुणा, बाला और चंद्रा की कुल आय इतना रुपया है तो चंदू की आय ज्ञात करना है। इसको आप रेशियो से आराम से बना लीजिएगा। पहले अरुणा और बाला में आप रिलेशन निकाल लीजिए। तो देखिए, अरुण की आय और बाला की आय, अरुण की आय बाला की आय, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, यानी अगर बाला की आय 100 होगा तो अरुण की आय 150 होगा। क्लियर है? यानी इसको रेशियो निकालते हैं
तो 3:2 हो जाएगा A/B। और फिर कह रहा है चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120%, अगर अरुण 100 होगा तो चंदू 120 होगा, यानी यहाँ से C/A6/5 हमारा आ जाएगा। अब देखिए A/B/C आपको दिया है, A/B का वैल्यू 3:2 दिया है और A और C का रेशियो 5 और 6 दिया है। तो इसको एक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ एक ए को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसमें हमको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीपल करेंगे और इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 15। जब इसमें 5 से किए तो इसमें भी 5 से करना होगा, जब इसमें 3 से किए तो इसके साथ भी 3 से करना होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और नहीं तो इसके बाद ही रेशियो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 15:10:18, यानी A/B/C की जो आय का रेशियो हो गया वह कितना हो गया, 15, 10 और 18 के रेशियो में हो गया। अब कह रहा है तीनों की आय का योग जो है 86,000 है, यानी A+B+C जोड़िएगा तो 18, 15, 33, 10, 43। 43 यूनिट का वैल्यू जब 86,000 है, 43 यूनिट का वैल्यू 86,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना। तो चंद्रू की आय यानी C की आय पूछ रहा है, और C का हमारा परसेंटेज रेशियो कितना निकला, 18। तो 18 के वैल्यू निकालना है, तो 43 दूनी 86 और 18 दूनी 36,000, और यही 36,000 हमारा आंसर हो जाएगा। जिनको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आ रहा है यानी उनका बेसिक जो है बहुत जो है थोड़ा डल है, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा। इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो मिल जाएगा, या कल का वीडियो भी जाए उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का वीडियो मिल जाएगा। इन सभी टाइप के कॉन्सेप्ट पर हम फुल फोकस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सोमनाथ की वार्षिक आय 2,40,000 नहीं 24 लाख है। प्रत्येक माह वो अपनी वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI का भुगतान करता है, तो उसकी मासिक आय का कितना परसेंट EMI पर जाता है। क्वेश्चन इजी है। वार्षिक आय 24 लाख रुपया है, तो आप जानते हैं एक वर्ष में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ होता है। तो मासिक आय इसका कितना हो जाएगा, तो बटा 12 कीजिएगा तो 2 लाख इसका मासिक आय हो जाएगा। 2 लाख प्रति माह मासिक आय है, जिसमें से 40,000 वो EMI के लिए भुगतान कर देता है। तो कितना परसेंट EMI पर भुगतान करता है वही बस पूछ रहा है। तो बस जान जाइए कि 2 लाख का कितना परसेंट 40,000 है। तो इसको निकालने के लिए 40,000 बटा 2 लाख, आप जानते हैं 2 लाख से कंपेरिजन करके निकाला जा रहा है, गुने 100, वही हमारा 00 से 00, 000 से 000 और 2 से 20 यानी 20% है। सिंपली आप निकाल सकते हैं, यह इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने का उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% बचत में जाता है। यदि एक महीने में वो अपने घर पर 40,000 रुपया खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। देखिए इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन देता है। एक कहता है शेष का 40%, लेकिन यहाँ पे शेष 40% कर रहा है, यानी जो 85% बचा है उसका 40% बात नहीं कर रहा है, टोटल का 40% बात कर रहा है। यानी 15% तो खरीदारी प्लस रेस्तरां प्लस मॉल में चल जाता है, 40% घर खर्च में 40%, 45% बचत में, यानी टोटल 100% तो मालूम हो ही गया। उसमें कह रहा है कि एक महीने में घर का खर्च 40,000 रुपया है, घर खर्च पर 40% जा रहा है, यानी 40% का वैल्यू जब 40,000 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा 40 की जाएगा यानी 1,000 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख रुपया मासिक उसका वेतन है। तो कह रहा है वार्षिक वेतन कितना होगा। बहुत लोग इसको अगर वार्षिक पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेंगे, इसी को टिक करके चले आएंगे, देखेंगे तो 0 तक गिनेंगे नहीं, इसी को टिक करके चलेंगे। लेकिन वार्षिक वेतन कह रहा है तो वार्षिक वेतन हमारा 1,20,000 माने 12 लाख रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन देख रहे हैं आराम से बना पा रहे हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है ग्रुप डी का ही था, उसके पहले ग्रुप डी। और इसको देखिए, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी वार्षिक आय 3 लाख है, उसके पास एक नया गाड़ी भी है और एक पुराना गाड़ी भी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर, न्यू गाड़ी के रख रखाव पर कितना जा रहा है? 5%। इनकम का 5% रख रखाव पर व्यय होता है, और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्च होता है। यानी नई पर 5% होता है तो पुराना पर कितना खर्च होता है? 7% हो रहा है। ओल्ड पर कितना परसेंट? 2% ज़्यादा। यानी जो ध्यान से क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि बच्चा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए। तब 2% ज़्यादा है, यानी 5 से 7% पुराना पर खर्च कर रहा है। और कह रहे दोनों गाड़ियों को रख रखाव पर कुल वार्षिक व्यय कितना होगा। आपको यहाँ पे वार्षिक आय भी दिया है, वार्षिक व्यय भी दिया है। 7 5 12% हमारा खर्च हो रहा है। इनकम है 3 लाख, 3 लाख का 12%, 12 3 36,000 हो जाएगा। देख करके आंसर देने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया था? हल्का सा केवल मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय कितना स्टूडेंट लगाता है, समझने के लिए समय कितना लगता है, कोई ज़्यादा समय तो नहीं बर्बाद करता है, इसी को देखने के लिए यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, आगे मिल गया, नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? आपको उस समय बताए हैं, मेथड से भी बता दिए, शॉर्ट में बता दिए। टोटल कितना परसेंट का अंतर हुआ? तो 33% से घट करके 27% हो गया, यानी 6% का अंतर हुआ। अगर उसको 1,000 का 27% के अंतर हमको मालूम कर दिया 270 है, यानी 6% का वैल्यू 270, तो 1% का वैल्यू 270/6, 100% का वैल्यू 100, यानी 3 दूनी 6, 3 9 27, 9 और 2 45, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 45, यहाँ से इसी को काट दीजिए, 4500 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक लाइन में भी बना दिए। अगर जिनको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है क्यों 270 आया, अब देखिए 1,000 वृद्धि हुआ और खर्च 27% हो गया, यानी 270 का ही ना अंतर होना चाहिए। अगर खर्च इसको बढ़ाया होता तो 270 रुपये अधिक खर्च किया होता। अगर ऐसे आपको समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इसके लिए थोड़ा अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ता है, तो आप अपना मेथड से बनाइए। ऐसे भी कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। क्यों लेंदी नहीं है? सेकेंड मेथड भी देख लीजिए, 33% खर्च करता है, यानी अगर उसका इनकम x है तो x का 33%, यह भी शॉर्ट में ही बन जाएगा बराबर। अब x में 1,000 का वृद्धि हो गया, x में 1,000 का वृद्धि हो गया, तो अब 27% हो गया। तो बस इसको 27x% प्लस 1,000 का 27%, 1,000 का 27% 270 होता है, 1,000 का 27% 270 हो जाता है। इधर से 33x% में से यह 27x% घट जाएगा, 6x% का वैल्यू 270 आ जाएगा। इस तरह से आप देखिए, यही बात हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए थे, तो आपको नहीं पच रहा था, तो इतना स्टेप डिले करके हम इसको लिख सकते हैं। तो 6%, यानी 6% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू 4500, यहाँ से भी आ जाएगा, ईजी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है सुमन एक कृषि भूमि का मालकिन है, ठीक है। उसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे, मान तृतीय पक्ष माने दूसरा या तीसरा आदमी को 5% के रूप में, तीसरा आदमी को 5% 5 वर्ष के लिए पट्टा पर दे दिया। उसके पट्टे से आय के अलावा, जो पट्टा से उसका इनकम होता है, उसके अलावा उसको कितना का, तो 6 लाख रुपये का वेतन भी प्राप्त होती है। जो पट्टा से उसका आय था, उससे मतलब कि जो आया था उसके अलावा 6 लाख का और वेतन भी प्राप्त होता है। तब 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय और उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है, तो प्रत्येक वर्ष को कितना धन अर्जित होता है। तो देखिए 5 वर्ष में
कृषि भूमि से जो प्राप्त कुल आय है ना, 1 वर्ष के वेतन का 50% है। 1 वर्ष का वेतन हमारा कितना है? 6 लाख। तो 5 वर्ष में जो आय है कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में चाहे आय कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में आय कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी 50% बने आधा, यानी 6 लाख का आधा 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख हो जाएगा। तो 1 वर्ष में आय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में आय जब 3 लाख टोटल है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 लाख बटा 5 कीजिएगा यानी 60,000 हो जाएगा। बटा 5 कीजिए, 5 अगर 30 यानी 60,000 हो जाएगा। 1 वर्ष में आय 60,000 हो गया। तो कह रहा है तो प्रत्येक वर्ष कितना धन प्राप्त करती है? 60,000 हो गया। अब देखिए 60,000 क्या हुआ? इधर प्रत्येक वर्ष उसको धन मिला, लेकिन उसका आय भी फिक्स था। 1 वर्ष में 6 लाख रुपया ये भी मिलता है। तो 1 वर्ष में टोटल जो इनकम कितना हो गया? 6 लाख और 60,000 ई, यानी 6,60,000 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इजी है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये का बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसको बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा केवल दिए हैं कि दिखाने के लिए। इजी क्वेश्चन है। 85% खर्च कर दे रहा है। किसी का भी इनकम 100% होता है। कितना बचत हुआ? 15% बचत हुआ। 15% का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है? 15% का वैल्यू हमारा दे दिया है 1200। तो 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू इतना। तो इसको काट दीजिए, 15/120 यानी 8,000 रुपया आंसर। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से फिर क्वेश्चन थोड़ा छोट हो गया, यानी आप क्या देख रहे हैं? पहले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे रहा है, बाद में छोटा दे रहा है। इसलिए पहले हम आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो पहले कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करते हुए आगे निकल जाएंगे। एक कर्मचारी का वेतन 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। अब हम शुरू में भी बताए थे, किसी का भी वेतन 100 है, 30% के वृद्धि के बाद 130 हो गया, यानी 100 + 100 का 30% बढ़ गया। 100 + 100 का 30%, यानी यह 130 हो गया। तो कह रहा है किसी व्यक्ति का वेतन 30% वृद्धि के बाद उसका वेतन 910 हो गया, यानी उसका वेतन 130% हो गया। 130% का वैल्यू हो गया 910। तो 1% का वैल्यू 910 बटा 130, तो 100% का वैल्यू 100, यानी टोटल वेतन जो 6391 700 रुपया उसका वेतन हो गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है, तो यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसका मासिक आय कितना है? देखिए, मासिक आय का 15% किराया, 15% किराया हो गया 15%, शेष का 60%, यानी शेष कितना बचा? 85 का 60%। 85 का 60% निकालिए तो 20 × 60, 20 × 25, 5 17 हैं 51, यानी 51% वह किस पर खर्च कर रहा है? तो घर खर्च पर, यानी गृह कार्य पर। अब वह शेष बचाता है, मतलब इसके बाद वो उसके पास इतना रुपया बचता है। तो टोटल कितना खर्च हो गया? तो इसको 66% खर्च हो गया, तब बचा कितना? तो 34% बचा, और 34% का वैल्यू हो गया 2210। तो उसका मासिक आय कितना है वही पूछ रहा है। तो 34% का इतना, तो हमारा कितना कर रहा है? 100% का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको अब आराम से काट सकते हैं। 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 का में 17, 17 × 51, 130, यानी 6500 हमारा हो जाएगा। 65 आ जाएगा, 6500 हो जाएगा, 6500 आंसर हो जाएगा। 2210 पर मारे थे, लग रहा था 6500 को पहले ही आंसर मारे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइप 4 आ गया। टाइप 3 में आप लोग देख लीजिए जितना भी खर्च करता है, कितना इनकम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब टाइप 4 में क्या है हमारा? टाइप 4 में भी इजी क्वेश्चन है। सब तो इजी है, परसेंटेज का मतलब कॉमन सेंस ही होता है। अपना कॉमन सेंस लगाते रहिए, बनाते रहिए। देखिए, ए का 20% बराबर है बी, यानी ए का 20% को 20/100 लिखा जाता है, इक्वल टू बी लिख सकते हैं। यानी ए बी सी रेशियो क्या निकल गया? ए बराबर 5b हो गया। 20 × 25 5 नीचे आएगा, 5 उधर जाएगा तो उधर, यानी ए बराबर 5b यहाँ से हमारा निकल गया। तो कह रहा है 20 का b%, तब 20 का b
अब परसेंट के मतलब 1/100 होता है, तो उसको ए के टर्म में आंसर देना है। तो ए के टर्म में आंसर देना, तो 20 का b%, b को हम क्या लिख सकते हैं, a/5 लिख सकते हैं। यानी इसको काटेंगे तो 20 25 100 यानी b/5 आया। b/5 और b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b के जगह पर a/5 यहाँ से हम लिख सकते हैं, a/5 = b। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे b के जगह पर अगर हम a/5 लिखते हैं तो a/25 हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आप जानते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्यों गुणा किया जाता है वो अभी हम बता दिए थे, क्योंकि किसी भी संख्या में ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दे तो कट के 1 हो जाएगा, और 100 से गुणा किया और 1/100 का मतलब ही परसेंटेज होता है। यानी अगर यहाँ से इसको हटा देंगे तो इसका मान यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा, और 25 चौको 100 यानी 4% ऑफ ए हो जाएगा। ए का 4% यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना परसेंट होता है? तो बस इजी है, आपको केवल जानना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, जो जनरली सबको जानता है। यानी 1 घंटा ऊपर 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड यानी 72 सेकेंड, 72 सेकेंड से रेशियो पूछ रहा है। तो 1 घंटा का जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे, तो 72। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। 60 × 60 कीजिएगा 3600, 36 दूनी 72, 2/100, 2/100। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 00 से 00 2%, यही हमारा 2% आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस पर कोई सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 का 40%, 80 का 30% से x% अधिक है तो x का वैल्यू निकालना है। इजी क्वेश्चन है। 70 का 40%, 70 का 40% 28, 80 के 30% से यानी 80 के 30% निकालेंगे तो 8 × 24, 80 के 30% से x% ज़्यादा है, 30% से x% ज़्यादा है, यानी x% x/100 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकालिए तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x का मान देखिए, 1 मिनट, यहाँ से x% का वैल्यू x% मान लेते हैं, अभी इसको तोड़ नहीं रहा है। तो x% का वैल्यू कितना हो गया, x% 4, यानी 4 ज़्यादा है किस से, 24 से, 24 से 4 ज़्यादा है, 24 से 4 ज़्यादा है। तो 4 24 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंट में 100, x का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया। और 4 × 6 = 24 और 16 × 6 = 96, यानी 16.67 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है डायरेक्ट बताना, 70 का 40% 28 हो गया, 80 के 30% से x% अधिक है, यानी 80 का 30% 24 से x% अधिक है। यहाँ से x% का वैल्यू 4 हो गया, और 4 किसके तुलना में कह रहा है, तो 80 के 30% यानी 24 से तुलना कर रहा है, तो 24/100 डायरेक्ट बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है। 480 का 75% अब प्लस 540 का x% 603 है, तो x का मान ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे कह रहा है आपको परसेंटेज का वैल्यू 75% 3/4 मालूम है, नहीं तो 75/100 भी लिखिए तो 3/4 आएगा। और 12 × 4 = 48, बांटते हैं 36, 360 हो जाएगा यहाँ से। अब प्लस 540 का x% x/100 = 603, इधर आकर के यह घट जाएगा और इससे यह हमारा कट जाएगा, यानी इधर घटाइएगा 54x/10 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, और 36 × 4 = 40, 36 × 4 = 40 20 60 243। इसको काटिएगा तो 253/54। अब इसको x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 27 से कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 27 दूनी 54 और 27 7 9 63 और 2 9 18, 9 से और 2 से 45, यानी हमारा आंसर x का वैल्यू 45 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाता है। यानी कोई भी संख्या है, अगर उसमें से 35 आप घटा लेते हैं तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाता है। यानी पहले 100% था, अब 80% हो गया,
तो कितना परसेंट का अंतर हुआ, तो 20% का अंतर हुआ। और यही 20% ना हमारा 35 दे रहा है, यानी 20% का वैल्यू हो गया 35, तो 1% का वैल्यू 35/20 हो जाएगा। तो संख्या यानी 100% की वैल्यू हमारा निकल जाएगा गुणे 100, यानी यह जो है हमारा संख्या होगा। लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का 4/5 पूछ रहा है, यानी इसमें 4/5 से गुणा कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तब 20 25 100, 5 से 5 कट गया, 35 चौको 140, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिनको बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉन्सेप्ट में सब चीज़ हम बता दिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हम फास्ट निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ए का 5% प्लस बी का 4% इजकल टू 2/3 इंटू ए का 6% और प्लस बी का 8%। तो ए रेशियो बी निकालना है। इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप बना दीजिए बस। ए का 5% था, ए का 5/100। अब परसेंट है तो परसेंट में ही पहले रहने दीजिए, क्योंकि घटाने में हमको इजी हो जाएगा। तो देखिए जैसे कह रहा है वैसे लिख दीजिए। ए का 5% प्लस बी का 4% इजकल टू 2/3 ए का 6% और प्लस बी का 8%। कोई दिक्कत है? 3 इधर कर दीजिए, 3 में इधर मल्टीपल कर दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए का 5% इधर फिर कैलकुलेशन कीजिए तो 3 दूनी 6, ए का 4% हो जाएगा, ए का 4% हो जाएगा, इसमें मल्टीपल कीजिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब प्लस इसको कीजिएगा तो बी का 8 दूनी 16/3% हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए इधर आकर के घट जाएगा, यानी 5a में से 4 निकल जाएगा तो ए परसेंट हो जाएगा। ए परसेंट का मतलब 1/100। इधर जाएगा तो परसेंट अभी भूल जाइए, परसेंट अगर हटा देते हैं तब बी 4 है, यानी 16/3 माइनस 4b, इसी का ना वैल्यू है, परसेंट है, परसेंट दे रहे हैं। तो a/100 यानी a परसेंट इजकल टू, इसको घटाइएगा तो 3 चौको 12, 4b/3 अब परसेंट है, परसेंट का मतलब 1/3 1/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, परसेंट रखते तो परसेंट से परसेंट कट जाता, यानी a/b इजकल टू 4/3 नहीं आ गया। और यही ना हमारा रेशियो पूछ रहा है 4/3। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम एक एक कैलकुलेशन को ध्यान दे के बताया जाए, तब तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन करना तो आप सब लोग जानते होंगे, नहीं तो आपको कैलकुलेशन पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है a/8 यानी 1/8 का प्रतिशत रूप में लिखना है। 1/8 को परसेंट रूप में आप लिखिए तो क्या होगा 1/8, यानी इसको लिखिएगा परसेंट रूप में। तो हमको 8 से तुलना करना है। 8 परसेंट के मतलब 100, इतना मालूम है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 8 कीजिएगा तो 12/8 96, 12.5। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको केवल आपको दिखाने के लिए बताए हैं। क्या है कि 1/8 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करिए तो 12.5% आंसर आ गया। क्यों गुणा किया जाता है, फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 108% 189 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी डायरेक्ट है 108% का वैल्यू हमारा दे दिया है 189, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाए 189/108, तो 100% यानी संख्या की वैल्यू हमको निकालना है। देखिए 9 से यह कट जाएगा, 9 दूनी 18, सॉरी 9 एकम में 9 और 9 दूनी 18, 12 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 21, 3 से काटे 3 चौको 12, 3 सते 21, 4 से 25 और 25 सते कितना होता है 175 होता है। 175 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कॉन्सेप्ट में भी बताए हुए हैं। कोई भी संख्या है उसको अगर आप 45% बढ़ा रहे हैं, या फर्स्ट पहले भी इसके क्वेश्चन आया है, तो यानी पहले 100 था उसमें 45 बढ़ा दिए तो 145 आ गया। यानी 145% का वैल्यू हमारा दिया है 725। तो संख्या, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, यानी बटा 145 गुने 100। इसको आप निकाल सकते हैं। 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 9 45, इसको 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 50 25,
29 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 5 मिनट में कट जाएगा, 500 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप चेंज हुआ। टाइप है यह किसी चीज़ को कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, कितना परसेंट घटाया जाता है, तो ओवरऑल कितना का अंतर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कंसेप्ट में भी बता दिए हैं। जब एक ही चीज़ हो, एक ही वस्तु पर पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, तो उसमें हम सक्सेसिव लगा देते हैं। सक्सेसिव के मतलब होता है अगर दो चीज़ है, इस एक बार a% बढ़ाया गया, दूसरे बार b% बढ़ाया गया, पहले दोनों पर बढ़ाने के कंडीशन में a + b + ab/100 ओवरऑल परसेंटेज चेंज यही होता है हमारा। अब इसमें ध्यान देना है, जब बढ़ाया जाता है तो प्लस लिखा जाता है, जब घटाया जाता है तो माइनस लिखा जाता है। यानी अगर 25% बढ़ाया गया है, दो मेथड से हम इसको बताएंगे। 25% बढ़ाया गया है यानी +25 है, और 20% घटाया गया है यानी -20 है। और इसको ओवरऑल a + b हमको देखना है। a + b, ए भी करेंगे प्लस तो रहेगा ही, ये करेंगे तो +25 यानी +25 गुणे -20/100 करेंगे। फार्मूला, मेन फार्मूला हमारा यही होता है। केवल हम साइन देखते हैं, जब बढ़ाया जाता है तो जोड़ते हैं, और जब बढ़ाया घटाया दोनों जाता है तो यहाँ पे घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा निकल जाएगा 5। अब माइनस यहाँ से 20 × 5 = 100 और 5 × 5 यानी 5 में से 5 गया 0, यानी 0% चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह तो हो गया हमारा सक्सेसिव लगाकर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट डाटा देता है, जैसे 8.1/3% बढ़ाया जाता है और फिर 1498 14.2/7% घटाया जाता है, तो उस कंडीशन में ओवरऑल कितना चेंज हुआ, इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे देगा तो फिर आपको यह मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी साबित हो जाएगा, आप इसको नहीं बना पाइएगा। तो इसके लिए आप एक और मेथड जानिए। सेकंड मेथड आपको बता दे रहे हैं। सेकंड मेथड, आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू के मतलब क्या हुआ, देखिए जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में भी हम आपको बताया, 25% बढ़ाया गया है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो 1/4, यानी बढ़ाया गया तो 4 से कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। 4 से कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। 4 से 5 कर दिया। फिर 20% कम किया गया। कल वाला क्वेश्चन भी नहीं, कल में नहीं, कॉन्सेप्ट वाला में हम आपको बताएं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 कीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, तो इनिशियल वैल्यू है या फाइनल वैल्यू है, यानी प्रारंभिक इतना था, इसको मल्टीपल करके लिखेंगे तो 20, इसको मल्टीपल करके लिखेंगे तो 20, तो 20 था और 20 ही रह गया। कितना चेंज हुआ, 0 चेंज हुआ। 0 चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए a + b + ab का मतलब अगर खाली रखते हैं, अगर यही फार्मूला जानते हैं तो इसको बनाते, तो आप इसको तो कितना ऐसे दे देता या फिर दे देता 8.33% बढ़ाया गया, फिर 14.7 दूनी 14 और 28 इतना परसेंट घटाया गया। तो उस कंडीशन में a + b तो निकाल सकते थे, और लेकिन a + b + ab/100 जब करते हैं तो इसको मल्टीपल करके 100 से भागा देते हैं। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप नहीं कर सकते थे। अब फ्रैक्शन वैल्यू से देखिए कैसे इजी है। 8.1/3% को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, 8.1/3% को आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 24 = 25, 25/3 और परसेंट का मतलब 100, यानी 1/12 लिख सकते हैं। 1/12 यानी 12 से बढ़ करके कितना हो गया, 13। इसको हम अगर पेन चेंज कर दें या अपने मन से मान लीजिए, हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, 12 से बढ़ करके कितना हो गया, 12 से बढ़ करके हमारा 13 हो गया। 12 से बढ़ करके 13 हो गया। यह इनिशियल वैल्यू है या फाइनल वैल्यू है। फिर कहेंगे इतना परसेंट घटाया गया चाहे बढ़ाया गया, अगर मान लीजिए बढ़ाया गया ही कह दें, 1498 यानी 1/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल के 1/7 यानी 7 से बढ़ करके 8 हो गया। तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, तो 12 से 84 और 13/104, और अब कितना का चेंज हो गया, तो कितना का चेंज हो गया, तो 20 का चेंज हो गया। कितना पर, 84/100। आप ऐसे आराम से निकाल सकते थे, लेकिन अगर इसको
ऐसे बनाइएगा, यानी जब आप a + b + ab/100 केवल याद रखिएगा तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं बना सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हरदम एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो जो क्वेश्चन दिया है यूथ पब्लिकेशन में, जो क्वेश्चन दिया है उसको आप बना सकते हैं इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से, लेकिन क्वेश्चन और अभी के एग्ज़ाम का जो ट्रेंडिंग देखा जा रहा है, जो आपको NSC एग्ज़ाम ले रहा है, आपको मालूम होना चाहिए NSC आपको टेंडर दे दिया गया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, तो वह कुछ इस टाइप के डाटा जरूर देगा, क्योंकि इसका कुछ एग्ज़ाम जो पहले लेता है उसमें देखा गया है कि इस टाइप के डाटा मिलता है, जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल करके ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी की खपत 12 किलोग्राम से घट करके 15 किलोग्राम हो जाती है तो कितना % वृद्धि हुआ? तो आप जानते हैं पहले 12 था, अब 15 हो गया, कितना चेंज हुआ? 3 का चेंज हुआ। किस पर चेंज हुआ? इनिशियल पर ही हम चेंज निकालते हैं, तो इनिशियल 12 था यानी 12 पर चेंज हुआ। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी 25% यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसको कह रहा है क्वेश्चन, चावल की कीमत 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितना % कम किया जाना चाहिए? तो देखिए, चावल की कीमत पहले 25 था, अब 30 रुपया हो गया। आप इसको जनरल लाइफ से तुलना कीजिए। मान लीजिए 25 रुपया किलो चावल था, आप गए दुकानदार के पास, 25 रुपया लेकर के हमको 1 केजी चावल खरीदना है, 1 केजी चावल खरीदना है। वहाँ जा कर के कहें कि चावल दीजिए, वह बोला नहीं 30 रुपये केजी अभी चावल है, 30 रुपये केजी चावल है, लेकिन आपके पास तो 25 ही रुपया है, तो कितना रुपया आपके पास कम है? 5 रुपया कम है। 5 रुपया कम है तो उतना चावल कम देगा, तो उतना चावल किस भाव से कम देगा? जो अभी का भाव है उसके हिसाब से ना 5 रुपया के कम चावल देगा, या पहले वाला के हिसाब से देगा? तो अभी वाला जो भाव है उसके हिसाब से 30 रुपये के कम चावल देगा, यानी 30 रुपये भाव है तो 5 रुपये के भाव से 30 इतना चावल कम देगा। इसको परसेंटेज में निकलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यानी 1/6 गुणे 100, तो 16 छः 96, 16.2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। बात यह आपको समझ में आया? 25 रुपये चावल था, एक बार और समझा दे रहे हैं, इस पर क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है। 25 रुपये चावल था, अब 30 रुपया हो गया। आप ले करके गए हैं 25 ही रुपया, तो आपको वो कुछ कम चावल देगा, कम चावल देगा, यानी आप खर्च सेम रखना चाहते हैं, 25 रुपया कहीं खरीदना चाहते हैं, तो कितना रुपया के कम चावल देगा? 5 रुपया के कम चावल देगा। किस भाव से 5 रुपया कम देगा? जो अभी वर्तमान भाव है उस हिसाब से 5 रुपया कम देगा, तो बटा 30 और गुणे 100, इसी को परसेंटेज में निकालिएगा तो 16.2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो है a + b + ab/100 से आप इजी से बना लीजिएगा, 4% की कमी देखते हुए बना लीजिएगा। 20% कम हो गया है, साइकिल की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसको अगर आप a + b + ab/100 करके बनाइएगा तो आप इजी से बना लीजिएगा। लेकिन मेरा मकसद केवल आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, कुछ क्वेश्चन घुमा करके देता है, उसको भी समझना है। जैसे आपको हम पहले बताए हैं, उस फ्रैक्शन वैल्यू पर आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि NSCIT जो आपका एग्ज़ाम लेगा वह कुछ इस प्रकार का फ्रैक्शन वैल्यू जरूर देता है। तो देखिए, यह तो आप बना लिए a + b + ab/100, यानी 20 माइनस, पहले 20% कमी हुआ, फिर 20% की वृद्धि हुआ, ओवरऑल कितना के वृद्धि हुआ या कमी हुआ, तो ऐसे निकालिएंगे। +20 - 20 कट जाएगा, 20 × 4 से यानी -4 आएगा, -4 के मतलब 4% की हमारा कमी हो जाएगा। लेकिन इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन हम आपको आपके बेसिक चीज़ में बताए हुए हैं, बेसिक वीडियो में बनाए हुए हैं, जो आप जाइएगा तो वहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगा, तो फिर इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% वृद्धि की गई। मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत में कितना % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसका कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? यानी अभी हम आपको बताएं 100 रुपया पहले था, अब वृद्धि होकर के कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि कितना कम कर दे कि खपत पर, मतलब कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वही चीज़ है,
हम 100 रुपया लेकर के गए पेट्रोल खरीदने, मालूम चला 110 रुपया है। हम कहेंगे तो ठीक है 10 रुपया के कम ही भरो। कितना पर 10 रुपया कम भरो? तो 110 रुपया के रेट से कम भरेगा। इसी का 100% निकालना है। और यही हमारा खपत में अंतर, खपत में कमी या वृद्धि हो जाएगा, खपत में कमी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालिए तो 1/11, और 1/11 का मतलब होता है 9.1/11। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रमिक का वेतन 25% की वृद्धि हुई तो मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितना % कम किया जाना चाहिए? तो देखिए पहले 100 था, अब 125 हुआ पहले, और अब कह रहा है कि कितना वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। तो मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितना % कम किया जाना है? अब कह रहा है 125 से फिर हमको 100 पर ले जाना है। क्या करना है? 125 से फिर हमको 100 पर ले जाना है। तो कितना की कमी करना पड़ेगा? 25 की कमी करना पड़ेगा। कितना में 25 की कमी करना पड़ेगा? 125 के हिसाब से 25 रुपये में कमी करना पड़ेगा। तो 125 गुणे 100, 25 125 5 20 100, यानी 20% की हमें कमी करना पड़ेगा। यह बात आपको समझ में आ चुका होगा न? इतना भी क्वेश्चन पर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 16,000 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल के बाद इसका मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप, जनसंख्या आधार पर टाइप 1 में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको बहुत बढ़िया से समझा चुका हूँ। इसमें भी देख लीजिए, एगो कार है, इतना में खरीदा गया है, 16,000 में खरीदा गया है, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से वह कम हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद का मूल्य ये बताइए, इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? निश्चित है कि जब प्रत्येक वर्ष कम हो रहा है तो आगे भी कम ही होगा, यानी 16,000 से कम आंसर होगा। अब आपको 16,000 से कम लाना है, 10% कम, यानी पहले 100 था तो आपको 90 रुपया अभी है। अब इसका वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू बनाइएगा तो एक 90/100 भी लिख सकते हैं और 100/90 भी लिख सकते हैं। अगर आपको वर्तमान दिया, पहले का दिया रहता, वर्तमान पर आना रहता और कम है तब बेसी होता, ज़्यादा होता। मान लीजिए अभी के हिसाब से क्वेश्चन देखें, 16,000 है, उसके बाद 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है, तो 2 साल बाद और कम होगा, यानी 16,000 का हमारे पास 2 दिमाग काम करेगा। 100/90 से गुणा करें कि 90/100 से गुणा करें, तो आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जब कम हो रहा है तो इसके आगे भी कम ही होगा, और कम लाने के लिए हमको इसी से गुणा करना है, इससे गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा। यानी 90/100 से हमको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तब जा कर के 2 वर्ष बाद का मूल्य निकल के आएगा। इसको आप काटिएगा तो 00 से 00, 10 से 10, 10 से 10, 99 81, 81 को 16 से 16 के, मैं 16 के 6 हाथ में 1, और 16/128 129, और 129 और 60 हमारा कितना है? यहाँ है। ऐसे बना सकते हैं, या अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पर पकड़ है तो आपको बताएं 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से घट करके 9 हो गया। इनिशियल 10 था, अब फाइनल 9 हो गया। इनिशियल और फाइनल वैल्यू से बनाइएगा तभी इजी से बन जाएगा। इनिशियल 10 था, अब फाइनल 9 हो गया। इनिशियल 10 था, फाइनल 9 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 10 से 9 हो गया। इनिशियल वैल्यू 100 रहेगा तो फाइनल हमारा 81 होगा। इनिशियल 100 रहेगा तो फाइनल 81 होगा। इनिशियल का वैल्यू 100 का वैल्यू हमारा दे दिया है 16,000, तो 1 का वैल्यू 16,000/100, तो 81 का वैल्यू हम निकाल लेंगे 81, और यही हमारा आंसर यहाँ से भी निकल कर आएगा 12,960। इस प्रकार आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, सुधा टमाटर पर केवल 15% के खर्च करना चाहती है। जैसे 15% अधिक, अगर 100 रुपया था, 100 रुपया रेट था, वृद्धि होकर के कितना हुआ? वृद्धि होकर के हुआ 25%, वृद्धि होकर के 125 हुआ। लेकिन सुधा करे नहीं, मैं उतना खर्च नहीं करूँगी, मैं 115 रुपया ही खर्च करूँगी। तो कितना उसको कम
टमाटर मिलेगा। तो सेम वही कंडीशन है जो आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले आया है कि 10% की वृद्धि हो जाता है खपत सेम रखने के लिए, खपत मतलब कि खर्च सेम रखने के लिए खपत में कितना % की कमी करना पड़ेगा। वही पैटर्न है, रह गया कि अब इसमें खपत में भी कुछ वृद्धि कर दे रही है। यानी सुधा पहले जानती थी कि 100 रुपये किलो टमाटर है, वह 115 रुपया लेकर के गई बाजार टमाटर खरीदने के लिए। तो उसको कितना टमाटर मिलना चाहिए? तो 115/100 इतना टमाटर मिलना चाहिए। लेकिन दुकानदार कह रहा है नहीं, अब टमाटर 125 रुपया हो गया है, यानी अब उसको 125 रुपया में जो टमाटर मिलेगा 125 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर मिलेगा। ये कह रही है नहीं, मेरे पास 115 रुपया ही है, यानी कितना रुपया कम का टमाटर दुकानदार देगा? तो 10 रुपया कम का टमाटर देगा दुकानदार। किस भाव से 10 रुपये कम टमाटर देगा? तो 125 के रेट से 10 रुपये कम टमाटर देगा। और इसी को परसेंटेज वैल्यू हमको निकालना है और यही हमारा आंसर हो जाए 25 × 125, 25 चौको 100 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको फ्रैक्शन वैल्यू से आप बना सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से बनाने के लिए आपको हम क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाला में भी बता दिए हैं, सेकेंड मेथड भी देख लीजिए। जो व्यय है, व्यय किस बात पर निर्भर करता है? मूल्य क्या है और खर्च क्या है? मूल्य क्या है और कितना, खपत कितना है? मूल्य कितना है और खपत कितना है? खपत, जैसे खपत, कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है, 10 किलो हम खरीदेंगे तब ना 1000 का व्यय होगा। तो व्यय बराबर मूल्य गुने खपत होता है। यह बात सबको पच जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है, तो टमाटर खपत में 15% खर्च करना चाहती है, यानी मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। तो मूल्य 25% के मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। समझ में आ रहा है? यानी मूल्य जो था 4 था, अब 5 हो गया। मूल्य जो था 4 से 5 हो गया, लेकिन खपत कह रही है कि 15% अधिक खर्च करना चाहती है। तो 15% अधिक, अगर पहले 100 रुपये खर्च करना चाहती थी, अब 115 रुपये खर्च करना चाहती है। तो खपत कितना होगा? तो 100 रुपये व्यय करती है, मूल्य 4 रुपये प्रति किलो है, तो कितना खपत होगा? तो 100/4 कीजिएगा, 100/4 कीजिएगा तो 25 किलोग्राम खपत करेगी। लेकिन अब 115 रुपये व्यय कर रही है, मूल्य है 5 रुपया, तो कितना किलोग्राम खरीदेगी? तो 23 किलोग्राम खरीदेगी। 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 किलोग्राम खरीदेगी। खपत में कितना चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ। ओवरऑल कितना? 25 पर, और इसको परसेंटेज में आप निकालिएगा तो गुना 100 कीजिएगा, तो गुना 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8%। इसलिए हम बताए थे कि फ्रैक्शन वैल्यू की मान आपको रखना जरूरी है। यही चीज़ को ऐसे बनाया गया है। इसमें है कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कह रहा है वैसे बनाना है, और इसमें आपको दिमाग लगा करके बनाना है। अब निर्भर आप पर करता है कैसे आप बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक वस्तु की जो कीमत है 25% घट जाती है, तो मूल कीमत बनाए रखने के लिए नए कीमत में कितना बढ़ाना होगा? तो देखिए 25% घट जाती है, तो मूल कीमत, यानी पहले ही बता दिए 100 था, वस्तु 100 था, अब 25% घट जाता है, यानी 75 हो जा रहा है। तो फिर इसको 100 बनाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा? 25 का वृद्धि करना होगा। ओवरऑल कितना पर वृद्धि करना होगा? तो 75 पर वृद्धि करना होगा, और गुने 100, यानी 1/3, यानी 100/100%, यानी 100/3% हमारा वृद्धि करना होगा। 100/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, सब पैटर्न लगभग सेम ही है। एक व्यक्ति है, पहले उसकी आय 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो प्रारंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल में उसका वेतन कितना है? तो A + B + AB/100 कर सकते हैं। पहले 11% बढ़ता है, फिर 11% घटता है, फिर 11 × 11/100 कीजिएगा, तो यह कट जाएगा। 11 × 121/100 कीजिएगा, तो -1.21 होगा। अब -1.21 का वैल्यू ही हमारा निगेटिव होता है, यानी कमी हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकेश अपनी शर्ट को 30%, 25% और 15% के क्रमवार छूट पाता है, तो एकल बराबर छूट कितना है? तो A + B + AB/100 से कीजिएगा, यानी 2 को निकाल करके पहले कीजिएगा, तो वैसे भी बन जाएगा।
और फिर दूसरका जो आएगा फिर उससे तीसरका से निकाल करके कीजिएगा, यानी 2 गो का पहले निकालिएगा सक्सेसिव और उसके बाद से तीसरका निकालिएगा। अब फ्रैक्शन से देखिए किस तरह आसान हो जा रहा है। 30% का मतलब 3/10 होता है, सब कुछ को जानना चाहिए। तो 10 का जो है 3 कम करके बेचेगा, 7 में बेचेगा। 25% का वैल्यू 1/4 होता है, यानी 4 का चीज़ 3 में बेचेगा। अब 15% का वैल्यू 5×15 5 20 100, 20 का चीज़ 17 में बेचेगा। और इसको देखिए 20 चौको 80, 800 का चीज़ 7 के 21, 21 17, 17 का 17 के 7 हाथ में 1 17 34 1 35, 357 में बेचेगा। तो कितना अंतर हुआ? 57 3 60, 40 100, 400 443/800 गुणे 100, यही हमारा ओवरऑल छूट हुआ। कहेंगे इनिशियल 800 दाम था, 357 में बेचा, कितना का अंतर हो? इतना 800 पर इसको काटिएगा तो 8 × 40, 8 × 40 और 0 8 × 40, 55 पॉइंट समथिंग आया है। एक ही ऑप्शन है, इसको ऐसे आराम से बना दीजिएगा। ऐसे बनाइए तो थोड़ा लेंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप 6 आ गया। टाइप 6 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना टाइप के क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।